अच्छे क्वालिटी और बेहद कम बजट में अब कुरकुरे, चिप्स, नमकीन और पास्ता का मशीन लगाएं और महीने का लाखों कमाएं। संपर्क करें रॉयल फूड प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग मशीन, नोएडा सेक्टर 10 A35। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। बागेश्वर बाबा के आगमन की अब जैसे जैसे दिन नजदीक हो रहे हैं, बिहार की सियासत में खूब गर्माहट से देखने को मिल रही है। लगातार सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, तमाम नेताओं के बयान निकल करके सामने आ रहे हैं। इसी बीच बिहार सरकार में लघु एवं जल संसाधन मंत्री जयंत राज का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कई बाबा हैं जिनके लोग प्रवचन सुनते हैं, लेकिन बाबा बागेश्वर धाम यानी धीरेन्द्र शास्त्री को उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो तोते की तरह पर्ची निकालते हैं। वहीं पत्रकारों के सवाल पे जब पत्रकारों ने सवाल किया कि बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव के बयान के ऊपर क्या कुछ प्रतिक्रिया है, तो उन्होंने कहा कि तेज प्रताप यादव के हम प्रवक्ता नहीं हैं कि वो बयान देंगे और उस पर हम जवाब देखें। सुनिए क्या कह रहे हैं मंत्री जयंत राज। बागेश्वर हिंदू धर्म में कई एक तरह की व्यवस्था है, कई एक तरह के बाबा है, सबके अपने अनुयायी हैं। बिहार में भी कई एक बड़े बड़े बाबा हुए हैं, तो लोग उनका प्रवचन सुनने जाते हैं। सत्संग हम लोगों के इलाके में सत्संग का बहुत प्रभाव है, लोग सत्संग सुनते हैं और दूसरे राज्य से भी सुनने के लिए आते हैं। और बाबा बागेश्वर धाम के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आप लोग मेला गए हो, मेला में पहले जो है ना तोता से भागे देखता था, तोता लोग भाग देखता था, पर्ची उठाता था। तो इस तरह का बात होते रहता है। टीवी मीडिया में बहुत सारे बाबा आ गए हैं, तो वो अब चलता रहता है। तो ऐसा अगर होगा तो जिसकी इच्छा है वो जाएंगे। लेकिन तेज प्रताप देशद्रोही बता रहे हैं, तेज प्रताप यादव। देखिए, हम तेज प्रताप जी के प्रवक्ता तो है नहीं। तेज प्रताप जी यहीं पटना में उपलब्ध हैं, मंत्री हैं, ठीक है, लेकिन तेज प्रताप जी पटना में उपलब्ध है, वो बता देंगे कि क्या बात है क्या नहीं है। वो ज़्यादा और पूजा पाठ में तेज प्रताप जी का ज़्यादा ध्यान है, तो उनको ज़्यादा जो है वो अच्छे तरीके से वो बता दें। आपको लगता है कि बागेश्वर बाबा तोता है? देखिए, हम तो एक उदाहरण दिए कि तोता से भी भाग हम लोग यहाँ बताने का काम होता है। भागी देखते हैं। हाँ, तो बता देते हैं, भविष्य बता देते हैं। तो आप भी अपना भविष्य जाके देख लीजिए, दिखवा लीजिए अभी जाके। और कम से कम वो जब आए तो उनसे बोलिएगा कि बिहार की जो केंद्र से जो जितने मंत्री हैं बिहार के, उनका भाग्य देख के एक बार कम से कम बता देंगे कि इस बार वो मंत्रिमंडल में रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं। क्योंकि बिहार की आकांक्षा जितनी थी मंत्री बनने के बाद, केंद्र से इतने मंत्री बने थे। अभी ग्रामीण विकास मंत्री के बारे में आप बात कर रहे थे, उनका सारे मीडिया के सामने एक बयान है कि 75 किलोमीटर रोड जो है प्रत्येक MP को देंगे। और उस समय हम लोग NDA में ही थे। 75 किलोमीटर से रोड के हिसाब से 3000 किलोमीटर रोड होता है और राज्यसभा का अलग होता है। तो उन्होंने कितना रोड देने का काम किया, ये भी उनसे पूछिएगा और उनसे पूछ लीजिएगा कि इन लोगों का भाग्य कैसा चल रहा है। मंत्री जी, अब सरकार में है और कोई भी कार्यक्रम होता है तो सरकार के लोगों को तो निमंत्रण मिलना चाहिए। क्या कार्यक्रम करने वाले लोग आयोजक है, क्या आपको निमंत्रण दिए हैं? नहीं, बहुत ऐसा कार्यक्रम होता है, सार्वजनिक रूप से बहुत ऐसा कार्यक्रम जो कोई सरकारी कार्यक्रम होता है उसमें सरकार के लोग ही निमंत्रण देते हैं। लेकिन बहुत ऐसा धार्मिक कार्यक्रम होता है जहाँ पे स्थानीय स्तर पे स्थानीय लोगों को निमंत्रण होता है। ऐसा हमको अभी कोई ऐसा निमंत्रण नहीं आया है, और निमंत्रण आएगा तो जाना और नहीं जाना वो मेरे अंदर की इच्छा है। कोई हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकता है, ना आपके ऊपर कोई दबाव डाल सकता है। लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है तो आपको जाना चाहिए। बीजेपी के तमाम नेताओं को निमंत्रण मिला है, सवाल यही उठता है कि सरकार में बैठे लोगों को हमने तो कहा है बीजेपी के नेताओं से, बीजेपी के नेताओं को निमंत्रण मिला है तो वो लोग सब लोग अपना पर्चा दिखवा लें। इस बार कोई चुनाव जीत के आने वाले नहीं। हबीब के साथ झलकेगी अब आपकी खूबसूरती। हबीब सैलून आपको दे रहा है ब्यूटी सर्विस पर 30% की छूट, साथ ही हर तरह के मेकअप पर भी 30% की छूट। तो दिखना चाहते हैं अलग, तो आज ही आ जाएं हबीब सैलून, JP चौक, रेमंड शोरूम के सामने, सिवान। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें।